ज्योमेट्री में ना स्पॉट तो सब लोग कर लेते हैं कि ये एंगल इतना है तो फलाना वाला इतना होगा, ये सब तो कर लेते हैं। ये लाइन इसके बराबर है तो वो उसके बराबर होगी, वो सब कर देते हैं। बट मेन कैच जो होता है ना, वो होता है प्रेजेंटेशन का। आपकी अगर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ना, तो आपके मार्क्स का डेफिनेटली कटेंगे वहां पे। क्योंकि जो दिख रहा है हर किसी को एक ही चीज दिख रही है, लेकिन हर कोई इंटरप्रेट उसको अलग से करता है। अगर मैं तुमको ये बोलूं, पूछूं क्या है ये, तो तुम क्या बोलोगे? टीवी बोलो। किसी के दिमाग में स्क्रीन आया होगा। मैं तो बोलूंगा ब्लैक कलर है ना? तो हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग है। तो आप जो देख रहे हो वो आपको पहले एक्सप्रेस करके दिखाना जरूरी है। समझ आया कि प्रेजेंटेशन क्यों मैटर करती है ज्योमेट्री में? ओके। अब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? मेक इट अ पॉइंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द डायग्राम, whether it's given in the question or not. Second thing you have to write is whatever is given inside the question. अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और उन्होंने उसको लाइंस बोला इन दोनों को। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस। जानते हो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे फॉल करने वाले जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। तो ए ओ बी पूरा एंगल जो होगा वो 180 होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होती, मान लो ऐसे होता ए, और यहां पे होता ओ, और बी हल्की सी ऊपर जा रही होती, तो क्या ये एंगल 180 डिग्री होता? क्यों? क्योंकि यहां क्या एओ बी स्ट्रेट लाइन है। अब क्योंकि ए बी को स्ट्रेट लाइन बोल दिया गया, तो एओ बी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन इस केस में ये चीज नहीं है, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? ओके। तो पहले लिख लो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन में? ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? और दे रखा है उसने हमें कि एंगल एओसी और एंगल बीओई का सम 70 डिग्री है, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। और लास्ट उसने बोला है एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री, 40। अब लास्ट में उस कहता है कि फाइंड करो ये और ये वाला एंगल। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं? टू प्रूव लिखते हैं, या फिर इस केस में जैसे है क्या लिखेंगे? टू फाइंड। टू फाइंड क्या बना? एंगल बीओई, और साथ साथ क्या ढूंढना है हमको? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये तो हमने लिख दिया, ये हमने बना दिया एक डायग्राम, एक बना लिख दिया गिवन, और एक लिख दिया टू फाइंड। या प्रूव वाला क्वेश्चन होगा तो टू प्रूव। पता है क्या होता है इसको करने से? आप एग्जामिनर को ये दिखा देते हो कि बाबूजी हमको सवाल समझ में आ गया है, हमने सवाल को डिकोड कर लिया है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि जस्ट इन केस अगर आपका, हमेशा नहीं होता जो मैं बोलने वाला हूं, बट जस्ट इन केस अगर आपका सोल्यूशन में कुछ इधर माइनर एरर होता है, तो वो आपके प्रेजेंटेशन के नाम पे उस एरर को ओवरलुक कर देता है। ठीक है? तो इसीलिए आप हमेशा एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करेंगे अपने आंसर को। तो आपने समझा दिया, देखो कि हम सवाल समझ में आ गया, अब हम ये निकालने वाले हैं। एग्जामिनर खुश, क्या बढ़िया बच्चे ने प्रेजेंटेशन कर दिया यार। आप स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। सबसे पहले सपोज मेरे को निकालना है एंगल बी ओ ई। ये रहा बी ओ ई। अब बी ओ ई अगर मैं निकालना चाहता हूं, मैं 1 मिनट ना जो दे रखे ना उनको मार्क भी कर देता हूं। एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये दे रखा है हमको 40 डिग्री। और एओसी और बीओई, मतलब ये वाला एंगल और इस वाला एंगल, इनको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। हाँ जी। सम इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्या कह रहे हो? ए ओ सी को 40 ले सकते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हाँ, अभी तो बेटा मैं खाली मार्किंग कर रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट नहीं किया है। बाकी गुड सजेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई निकालने का क्या तरीका बन सकता है? एंगल बी ओ ई को निकालने का क्या तरीका बन सकता है? अगर मेरे को एओसी पता होता
तो क्या मैं उसको 70 में से माइनस करके बीओई निकाल सकता था? तो जो क्रिश का सजेशन है उस पर ध्यान देते हैं ना। फिर ये कह रहा है कि अगर मैं एओसी और इसको लूं, बीओडी को लूं, तो ये दोनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी स्ट्रेट लाइंस हैं। देखो ये सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो इनसे ये जो दो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे क्या बनेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। समझे? तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो रीजन देना भी इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज वेल एज आपकी नॉलेज भी चेक कर पाता है एग्जामिनर कि आपने कोई चीज जो लिख दी है कि ये बराबर है वो ऐसी रैंडमली तो नहीं लिख दी है कि आपने कोई मैथमेटिक कोई बैकिंग दी है। तो ये रही हमारी बैकिंग। अब एओसी कितना हुआ इसका मतलब 40 डिग्री। अब अगर एंगल एओसी 40 है और इनका सम 70 है तो बीओई कितना आना चाहिए? 30 डिग्री। लो ये काम तो हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एग्जाम में पूछते भाई ये कैसे लिख दिया तुमने? कैसे लिखा? क्यों लिखा? गिवन था। तो हर स्टेप पे ना अपने आप से पूछो कि क्या यहाँ रीजन बताने की जरूरत है? तो यहाँ थी। तो हमने क्या लिख दिया? गिवन लिख दिया। अब एंगल ए ओ सी कितना निकाला हमने? 40 प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ गया? 70। 40 को उधर ले जाइए, 70 माइनस 40 कितना हो गया? तो एंगल बी ओ ई कम्स आउट टू बी हाउ मच? 30 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका एक आंसर। ठीक है। तो क्या क्या सीखा? एक डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में टू प्रूफ लिखना है, फाइंड वाले में टू फाइंड लिखना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रूफ लिखा जाता है, फाइंड वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा जाता है। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जहां रिक्वायर्ड हो वहां पे रीजन जरूर देना है हर स्टेप में। नेक्स्ट चीज क्या सीखी? आप देखो मैंने अपने आंसर बॉक्स में डाला है। ये सिर्फ ज्योमेट्री में नहीं है, ये सब में है। अलजेब्रा वगैरह कुछ भी कर लो, आंसर बॉक्स में डालोगे। ये भी आपकी प्रेजेंटेशन को और अच्छा करता है। एग्जामिनर को आप हाईलाइट करके दिखा देते हो कि लो चाचा हमारा आंसर ये आ गया। तो वो कई बार कहता अच्छा चल बच्चे ने 30 डिग्री निकाल लिया, आंसर तो सही है, ठीक ही किया होगा, चलो आगे चलते हैं। समझ आया? कौन नहीं चाहता वो? ठीक है। अब बीओई आ गया हमारे पास, तो जो आया है उसको भी मैं मार्क कर देता हूं। ये बीओई आ गया कितना? 40 डिग्री। और सॉरी, ये तो सीओ ए हो गया 40 डिग्री, और बीओई आ गया हमारे पास कितना? 30 डिग्री ये वाला। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स सीओई। रिफ्लेक्स सीओई का मतलब सीओई तो ये रहा, उसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला। अगर मैं इतना एंगल कैलकुलेट कर लूं तो मैं इस एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट करके रिफ्लेक्स नहीं निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकते हैं ना। अब बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क वाले को कैसे कैलकुलेट किया जाए? 40 + 40 + x। बहुत बढ़िया। क्या यूज किया तुमने? वो 180 डिग्री होता है ना क्या? लीनियर पेयर? नहीं सर, नहीं ना, 40 + 30 + 40 वो तो भी देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, यहां पे हमने लिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया? क्योंकि एओबी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हम यहाँ पे लीनियर पेयर क्यों नहीं बोल सकते? पेयर का मतलब क्या दो एंगल्स का पेयर बन रहा है? यहाँ पे तीन एंगल्स है ना, तो यहाँ लीनियर पेयर मत बोल देना। तो अब देखो आगे क्या लिखेंगे। कृष क्या कह रहे थे आप? सर यहाँ एंगल एओसी प्लस, अच्छा यही कह रहे हो जो भी लिख रहे हो? ओके। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ए यहां से यहां तक सबका सम ले लिया। क्यों? क्योंकि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो रीजन लिख दिया ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, या ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हो। क्या ए ओ सी है हमारे पास? ए ओ सी 40, सीओई तो निकालना है हमें, उसी से रिफ्लेक्स आएगा, तो एज इट इज लिख दिया। क्या बीओई है हमारे पास? कितना? 30 इक्वल टू 180। 40 + 30 70,
70 को उधर ले गए, 180 माइनस 70 कितना आया? तो एंगल सीओई बराबर 110 डिग्री। ओ सॉरी, ये बॉक्स में नहीं आएगा, पता ना क्यों नहीं आएगा ये आंसर नहीं है। अब हमें निकालने रिफ्लेक्स सीओई, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 माइनस 110। सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कम्स आउट टू बी 250 डिग्री। लो जी, मुक्की गल। हाँ जी, पुत गल सिरे चढ़ी। हाँ भाई, नंग ते नहीं किस रहा हूं? मतलब सिर के ऊपर से तो नहीं निकल गई? थोड़ी पंजाबी निकल जाती है यार मेरी, क्या करूं, आदत से मजबूर है। कोई डाउट किसी को? वो कहाँ खोया हुआ है? यहाँ देखना है, समझ आ गया ना तेरे को? किसी को कुछ नहीं पूछना, नोट कर लो इसे।